हेलो, कैसे हैं दोस्तों। आई होप सभी फाइन होंगे। पीपीजीएस यूट्यूब चैनल के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है मधुमक्खी पालन, जो कि आज वर्तमान समय के अंदर बहुत ही बड़े लेवल पर किया जा रहा है और जो इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स है। मधुमक्खी पालन मुख्य रूप से मधु अर्थात शहद के लिए किया जाता है, लेकिन शहद की तो प्राप्ति है सही, शहद की प्राप्ति के साथ साथ मोम की प्राप्ति भी अपन मधुमक्खी पालन से है से। और यह भारत के अंदर सबसे प्राचीन देश है, यानी मधुमक्खी पालन करने वाला जितने भी देश हैं उसमें भारत सबसे प्राचीन, यानी भारत में इस चीज़ की शुरुआत, इस मधुमक्खी पालन की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। और यहीं से मधुमक्खियों को तैयार कर कर अन्य देशों में निर्यात किया जाता है, यानी कि मधुमक्खी पालन भारत का एक बहुत पुराना व्यवसाय है और विश्व के अन्य देशों में यहीं से मधुमक्खियों को तैयार कर कर यहाँ से निर्यात होती हैं, अर्थात दूसरे देशों में मधुमक्खियों को भेजा जाता है। अब मुख्य रूप से मधुमक्खियों की हम बात करें, उनके कितने प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से एक सारंग, मूंगा, खैरा। सारंग, मूंगा, खैरा ये मधुमक्खियों के प्रकार है। आप याद रखेंगे, अक्सर पूछा जाता है ये किसके प्रकार हैं। सारंग, मूंगा, खैरा मधुमक्खियों के प्रकार है। अब मधुमक्खी आपने देखा होगा एक छत्ते के अंदर रहती हैं, यानी कि जिस प्रकार लोग गाँव में रहते हैं उसी प्रकार जो मधुमक्खियाँ वो एक छत्ता में रही, मिलजुल कर, आपने देखा होगा अक्सर, जैसे गाँव में पना से मिलजुल कर, इसी प्रकार ये मधुमक्खी भी एक छत्ता में रही, यानी कि मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी थी। सामाजिक प्राणी सी जो हजारों की संख्या में रहती हैं, हजारों की संख्या में रहती हैं। इनको कुछ कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आपने नाम भी सुना होगा, रानी मक्खी, नर मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी। मुख्य रूप से इन तीन भागों में इनको बांट सकते हैं, रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी। अब जो रानी मधुमक्खी से या केवल अंडों दे से भाई, रानी मधुमक्खी केवल अंडे देने का काम करती है और दूसरा कोई काम नहीं करती। और आपको सुनकर बड़ा सरप्राइज होगा, एक दिन में 1500 अंडा दे देते भाई। कितना? एक दिन में 1500 अंडा। रानी मधुमक्खी 1500 अंडा देते एक दिन में, याद रखिए भाई। और श्रमिक मधुमक्खियाँ क्या करें? श्रमिक मधुमक्खियाँ अंडा देने का काम नहीं करती हैं, इन्हें बांझ मादाएँ कहती हैं, अर्थात ये अंडे देने का काम नहीं करती हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है कि जो भी शत्रु हैं, शत्रुओं से रक्षा करती हैं। शत्रु जो भी कोई दूसरे और प्रकार इनको पर अटैक करता है तो उनसे रक्षा करती हैं। और हनी अर्थात शहद को इकट्ठा करने का काम भी करती हैं। नर मधुमक्खी केवल मुथैन का कार्य करती हैं। अगला देखिए, तो श्रमिक पढ़ा था हमने। नर जो मधुमक्खी हैं, ये दो मधुमक्खी ऐसे अपने छत्ते से जब बाहर निकलती हैं, ज़्यादा मुझे इनको बनाना आता नहीं है, ऐसे जब बाहर निकलती हैं तो जब भी बाहर निकलते समय इन दोनों के बीच में मुथैन की क्रिया होती है। और मुथैन की क्रिया करने के बाद में जो नर मधुमक्खी है वो ये क्रिया करने के बाद में, इनके बीच में करने के बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु, क्योंकि इसके जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं, वो सेक्सुअल जो पार्ट्स होते हैं और रानी मक्खी के इसके अंदर जब प्रवेश करते हैं तो उसके बाद वो वहीं के वहीं चिपके रह जाते हैं, यानी कि बाहर नहीं निकलते हैं। तो तुरंत इस प्रक्रिया के बाद में जो ये मधुमक्खी है इसकी क्या हो जाती है? इसकी डेथ हो जाती है, नर मधुमक्खी की। किसकी? नर मधुमक्खी की डेथ हो जाती है इस प्रक्रिया के बाद में। श्रमिक मधुमक्खियों की संख्या लगभग, पूरा जो छत्ता होता है, पूरे छत्ते के अंदर जो श्रमिक मधुमक्खियां हैं उनकी संख्या लगभग 90% के आसपास उनकी संख्या होती हैं। अब बर्रे, मोमी कीड़ा, मृत्युशिरा पतंग, याद रखें, एक तो बर्रे होता है, दूसरा मोमी कीड़ा होता है, तीसरा मृत्युशिरा पतंगा होता है, एवं डाकू मक्खी। ये याद रखेंगे, ये इन मधुमक्खियों के शत्रु होते हैं। मधुमक्खियाँ शहद को पुष्पों से इकट्ठा करती हैं। आप भी देखते हैं अपने सर्दियों के मौसम में भी करके घूमती रहती हैं और जो फ्लावर्स फूल होते हैं उनके ऊपर बैठती रहती हैं, तो फूलों से ये शहद को इकट्ठा करती हैं। वो पराग से बनाती है, फूलों से इकट्ठा करती हैं और पराग से इनका शहद का निर्माण करती हैं। शहद में याद रखेंगे कैरोटीन, जेनोथोफिल, एंथोसाइनिन व टैनिन जैसे पादप रंग पाए जाते हैं। ये पादप रंग जो इनके अंदर पाए जाते हैं शहद के अंदर। और शहद में एक तो जल भी, अगर शहद के अंदर ये तो पादप कलर होते हैं और शहद के अंदर जल पाया जाता है, फल शर्करा पाई जाती है, शर्करा मीठा पाया जाता है, गोंद पाया जाता है और कुछ खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ये सब चीज़ें शहद में अन्य चीज़ें हैं या अन्य पदार्थ हैं जो पाए जाते हैं। कुछ आगे देखते हैं। शहद का जो उपयोग है वो आयुर्वेद व यूनानी दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है, यानी शहद का प्रयोग आयुर्वेद के अंदर और यूनानी दवाएं हैं उनके अंदर बहुत मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। 1 किलोग्राम शहद से अपन औसतन
3500 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त है। साहब देखियो 1 किलो शहद से 3500 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और सर्दी का मौसम में तो अपन ने एक शहद की चम्मच और 1 गिलास दूध तो ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि बॉडी के लिए बहुत बढ़िया रहस्य है। और इसके अंदर एक प्रकार से शहद जो एंटीबायोटिक भी होता है, बहुत सारी बीमारियाँ से बचाव से। तो सर्दी का मौसम में तो भाई शहद को अपने सेवन ज़रूर करना चाहिए। अब ये कुछ है अकेरिन, लकवा, फाउल ब्रूड। ध्यान से सुनेंगे, अकेरिन है ये लकवा है, ये फाउल ब्रूड है, अतिसार है। ये जो हैं ये कुछ बीमारियां हैं जो मधुमक्खियों के अंदर पाई जाने वाली कुछ बीमारी हैं। मुख्य रूप से ये जो बीमारी है ये फाउल ब्रूड, ये फाउल ब्रूड बीमारी के अंदर क्या होता है, अगर होने पर मधुमक्खियों के साथ जो पूरा का पूरा इनका छत्ता है उस पूरे छत्ते को ही नष्ट कर देना चाहिए। अगर ये बीमारी हो जाती है, फाउल ब्रूड बीमारी होती है, तो पूरा मधुमक्खी का छत्ता है, पूरे मधुमक्खी के छत्ते को आग वगैरह लगाकर पूरे के पूरे मधुमक्खी को छत्ते को नष्ट कर देना चाहिए। तो मैंने ये वीडियो के अंदर अपनी तरफ से अपना बेस्ट एफर्ट्स किया है। वंदे मातरम, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।